पढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की, देश में महिला सुरक्षा की। इस सेगमेंट में हम महिलाओं को न्याय दिलाने के ऐसे दो गंभीर मामलों की बात करेंगे जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति को गर्म कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दो पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पहला मामला है यूपी का 2017 का चर्चित उन्नाव रेप कांड और दूसरा है उत्तराखंड का अंकिता भंडारी मर्डर केस। उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत दिए जाने के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में महिलाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जमा होकर के प्रदर्शन किया। जनवादी महिला समिति के बैनर तले पहुंची महिलाओं ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कुलदीप सेंगर को फांसी देने की मांग को लेकर के नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं। राजनीतिक दल भी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने भी देहरादून में कल प्रदर्शन किया। कई महिला संगठनों ने भी नैनीताल और हल्द्वानी में प्रदर्शन किया। इस मामले में भी आरोप बीजेपी के बड़े नेताओं पर है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में न्याय का सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। लेकिन इन दोनों पुराने और चर्चित मामलों में जो हो रहा है उससे न्याय व्यवस्था और सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसी न्याय व्यवस्था पर जो आम आदमी के लिए अंतिम सांस होता है। हम आपको एक एक कर इन दोनों ही मामलों के बारे में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बात उन्नाव रेप केस की। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये नारेबाजी न्याय की चौखट पर न्याय के लिए है। उस न्याय के लिए जिसकी आस लिए उन्नाव रेप केस की पीड़िता 8 सालों से दर दर भटक रही है। इस मामले को लेकर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट के पास ही तमाम आप यहाँ पर सुरक्षा बल भी देख सकते हैं कि पुलिस की टीम भी मौजूद है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी मौजूद है और लगातार इन महिलाओं से ये जो प्रोटेस्ट कर रही है इनसे यही अपील की जा रही है कि यहाँ से वो जगह को खाली कर दे, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। हमारा सब पे से विश्वास उठ गया है। जो ऑर्डर पास किया गया है वो गलत है और हम ना ही सिर्फ इनके लिए पर ये जो एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है ये पूरे देश की महिलाओं के लिए गलत है। अगर बड़े प्रभावशाली लोग ऐसे छूट जाते हैं तो महिला कहाँ जाएंगी इस देश की। कुलदीप सेंगर की जो सजा को निलंबित किया है उसको बहाल करें और उसको सजा दें और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये तो फिर भाजपा के गुंडे, भाजपा के नेता महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे और फ्री घूमेंगे। उन्नाव की रेप पीड़िता भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से वो प्रोटेस्ट के दौरान बस में ही बैठी रही। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को इस मामले में जमानत दी थी। हद तो तब हो गई जब कोर्ट के इस फैसले का विरोध करने के लिए पीड़िता अपनी मां और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयानक के साथ दिल्ली के इंडिया गेट के पास धरने के लिए बैठी तो पुलिस ने उसे जबरन हटा दिया। जमानत दिए जाने के बाद पीड़िता ने अपनी जान का खतरा बताया। 6 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे सजा काट रहे कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 लाख के निजी मुचलके और कई शर्तों के साथ जमानत दी है। जमानत के साथ हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सेंगर की सजा को सस्पेंड भी कर दिया। हालांकि कोर्ट ने सेंगर को जमानत देने के फैसले में कुछ शर्तें भी लगाई हैं। पहली शर्त, दिल्ली नहीं छोड़ पाएंगे, पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा। दूसरी शर्त, हर सोमवार को कुलदीप को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। तीसरी शर्त, पासपोर्ट जमा करना होगा ताकि किसी दूसरे देश ना जा सकें। चौथी शर्त, अदालत ने यह भी कहा कि इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सेंगर को दी गई जमानत स्वतः निरस्त मानी जाएगी और उसे वापस तिहाड़ भेज दिया जाएगा। पीड़िता ने 24 दिसंबर को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। साथ ही वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलना चाहती हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की राजनीति भी गर्म है। सड़कों पर हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं।
कई महिला अधिकार संगठन और कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना। सॉरी इंडिया, भारत की बच्चियां, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है, हमारा कोई चरित्र नहीं है कि आपको हम कह सके कि आप महफूज हैं। रिपब्लिक शर्मिंदा है। 2017 में हुए इस रेप कांड में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर मुख्य आरोपी था। मामले ने तब गंभीर रूप ले लिया जब कथित तौर पर सेंगर के भाई ने पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत में पीट कर मार डाला। कुलदीप सेंगर को निचली अदालत ने 2019 में दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पीड़िता और उसके परिवार को जान का डर है, इसलिए वो लगातार गुहार लगा रही है। दरअसल कुलदीप सेंगर को बहुत ताकतवर माना जाता है। पिछले 2.5 दशक से उन्नाव में उसका बहुत रसूख है। अब इसी कारण पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करने से भी मना कर दिया था। आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और कब कब क्या क्या हुआ। 4 जून 2017 को पीड़िता नौकरी मांगने विधायक कुलदीप सेंगर के पास गई। विधायक के घर पर उसका रेप हुआ। फिर 11 जून 2017 को पीड़िता गायब हो गई। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 10 दिन बाद औरैया के एक गांव में मिली। 3 जुलाई 2017 को पीड़िता ने विधायक और उसके भाई अतुल सिंह के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज ही नहीं किया। 3 अप्रैल 2018 को सेंगर के गुर्गों और उसके भाई ने पीड़िता के पिता को पीट कर पुलिस को सौंप दिया। 5 दिन हुए पुलिस कस्टडी में, पिता की मौत हो गई। 10 अप्रैल 2018 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला कि पिता के शरीर पर 14 जगह चोट के निशान थे। 12 अप्रैल 2018 को केस सीबीआई को सौंप दिया गया और कुलदीप सेंगर को रेप का आरोपी बनाया गया। 4 जुलाई 2019 को पीड़िता के चाचा को 19 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुना दी। 28 जुलाई 2019 को पीड़िता अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ जा रही थी रायबरेली। उसकी कार को ट्रक ने टक्कर मारी। टक्कर लगती है। हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो जाती है। 14 अगस्त 2019 को पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सेंगर समेत 9 लोगों पर कोर्ट आरोप तय करती है। 16 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी माना, दोषी ठहराया। दरअसल लोगों के गुस्से के भड़कने के पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली तो यह कि दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ सजा काट रहे कुलदीप सेंगर को जमानत दी, बल्कि सजा को भी उसकी अपील पर सुनवाई होने तक सस्पेंड कर दिया। अब इसके बाद जब पीड़िता इंडिया गेट पर सर्द रात पर धरने पर बैठी तो पुलिस ने बर्बरता की उसके साथ। लेकिन उत्तराखंड के, अब दूसरा मामला, उत्तराखंड के अंकिता भंडारी